तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि समस्या बड़ी है और बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। और 2.5 वर्ष हो गए, दूसरा महीना और चल रहा है, लगभग 1-1.5 महीने से समस्याएं हैं। हमारा नया कार्यालय जो है वो पचमकरी के पास बन गया है, सभी को मालूम होगा। और वो हैंडओवर केवल लिखा पढ़ी में हुआ, बाकी अभी कुछ नहीं। 2.5 साल से इस रुपैडिया कस्बे को एक प्रयास हमने किया था कि साफ सुथरा बनाए। आप लोगों ने देखा भी होगा और एक प्रयास भी किया, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर अश्वनी इंदौर का पढ़ा हुआ है। इंदौर पूरे इंडिया की नंबर 1 सिटी है सफाई के मामले में, विश्व प्रसिद्ध सिटी है कि अगर पूरे दुनिया में अगर जाएंगे तो हो सकता है दूसरे नंबर पे आए। वहां मेरा बेटा पढ़ा है, डॉक्टरी पढ़ा है वहां से। लेकिन हमने प्रयास किया कि रुपैडिया को सुंदर से सुंदर बनाया जाए। बाहरी पर्यटक, क्योंकि ये भारत नेपाल की सीमा पर है और हमारे यहाँ दूसरे देश के लोग भी आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन इन शिकायत हमारी इन व्यापारियों से भी है। पूरे प्रदेश में कहीं भी 11 बजे से 8 बजे रात तक सफाई नहीं होती थी। हम और मेरा बेटा मिलकर के इस सफाई कर्मी को पूरी तरह से समझा बुझाए काम ले रहे थे। 2.5 वर्षों से निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन 8 बजे रात झाड़ू लगने के बाद में यही व्यापारी, ये ठेला वाले सारी गंदगी सड़कों पे डाल जाते हैं। आखिर क्यों? मैं 9 बजे निकलता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कों पे भयंकर गंदगी आ गई। हम तो मेहनत कर रहे हैं, ये शिकायत आपसे भी है। आप व्यापारी हैं तो ये बात आपके पास तक पहुंचनी चाहिए। हमने इतनी मेहनत कर करके और इस रुपैडिया को साफ सुथरा, ये अपने जिले में सबसे अच्छा जाए। लखनऊ में जब रुपैडिया का नाम खुलता था डायरेक्टर ऑफिस में, तो यार रुपैडिया में 3-4 बार झाड़ू लगता है, ये चलता था। रुपैडिया का नाम इस तरह मशहूर था कि वहां का चेयरमैन 3-4 बार झाड़ू लगवा रहा है। लेकिन जब से ये अधिकारी, अनुशासी अधिकारी हमारे रामबदन जी आए हैं, इन्होंने केवल विवाद ही पैदा किया। मैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और चूंकि रुपैडिया के विकास के लिए मिला कि हमारे यहाँ कोई अच्छा अधिकारी मिल जाए जिससे हमारी नगर पंचायत और बढ़िया डेवलप हो। प्रयास भी किया जा रहा था। योगी जी ने यहाँ, चूंकि भारत नेपाल की सरहद पे हम है, इसलिए उसकी महत्व को समझते हुए यहाँ भेजा भी। लेकिन 2 महीने तक तो अधिकारी, हमने कई व्यापारियों से संपर्क कराया, पत्रकारों से संपर्क कराया, बुला के मीटिंग कराई, लेकिन 2 महीने से इधर 2 महीने काम किया, 6 महीने से हमारा ये लोग काम नहीं कर रहा है ढंग से। क्योंकि ये 4 महीने से पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। 4 महीने ये ईओ संघ का चुनाव लड़ रहा था, रुपैडिया से इससे कोई मतलब नहीं। अगर कभी कभार आता था तो केवल फोटो खिंचवाना, कागज पे दस्तखत करना, इसके अलावा कोई काम नहीं था इसके बाद। हमने ऊपर शिकायत भी की है, निदेशालय प्रमुख सचिव सबसे शिकायत भी कर दी है, लेकिन हमारे जिले के कुछ अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। हम तो सीधे आरोप लगाएंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो नेताओं के चक्कर में, सफाई कर्मी के जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष के चक्कर में पड़ गए और ये ईओ उन सफाई कर्मियों का नाजायज फायदा उठा रहा है। अगर वो सफाई कर्मी, अगर जो पुराना कार्यालय चल रहा था वही सारे हमारे कर्मचारी बैठते हैं जो निरंतर काम करते हैं, वो सफाई कर्मी भी काम करते हैं, लेकिन उनको भरमाया गया है, उनको डराया गया है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए सफाई कर्मी को डरा हुआ। 2, 4, 10, 15 उसमें सफाई कर्मी नेता टाइप के आ गए हैं। जो जिले से जिलाध्यक्ष आता है वो केवल यहाँ नेतागिरी कराता है, इसके अलावा उसके बाद कोई काम नहीं है। ईओ साहब वहां बैठ कर कहते हैं हम पुराने कार्यालय में नहीं जाएंगे। शनिवार का दिन था, ये शनिवार छोड़ के अगले शनिवार को वो कार्यालय का ताला तोड़ करके सारा फर्नीचर जो उनके ऑफिस में पड़ा हुआ था वो पीछे और सामग्रियां, प्रपत्र सब उठा के ले चले गए नए कार्यालय में। आप ये बताइए, आप अपने घर का जब कोई उद्घाटन करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो कोई पूजन पाठन फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
तो एक बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस ईओ को पुराने नगर पंचायत कर चुकी, वो कार्यालय 1.5 किलोमीटर दूर है। कोई अगर बाजार का ज्यादा से ज्यादा काम यहीं से होना है तो वो 1.5 किलोमीटर कोई नहीं जाना चाहेगा। कर्मचारी भी नहीं जाना चाहते कि सफाई कर्मी जाना चाहे, लेकिन ईओ उनको डरा धमका करके और जिलाध्यक्ष से मिल करके, एक जिलाध्यक्ष जो सफाई कर्मी का है, संघ का है, उससे मिल करके यहाँ विवाद पैदा करा दिया है। बताइए, हमारे नवरात्र चल रहा है, 9 वर्ष बाद हमारे यहाँ ईद हुई, पूरी रुपैया जो चमकती थी उसको एक ईओ के इशारे पर सफाई कर्मियों ने बंद कर दिया। आखिर क्यों? ये प्रश्न आप ईओ से पूछिए, आखिर क्यों ऐसा हुआ? आज 2 बार हमारे पास एसडीएम मैडम का फोन आ चुका है और इसके पहले चूंकि आप लोगों ने जाम कर दिया, हम तो बहुत खुश हैं। इस जाम से हम खुश हैं, चाहे आप लोग ना खुश हो, हम इससे हम खुश हैं। हमारे चूंकि हम रुपया को स्वर्ग बनाने के प्रयास में लगे थे, लेकिन अधिकारियों के चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, उन नेताओं के चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रुपया चमकनी चाहिए। जो बाहरी विदेशी आते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं व्यापारियों के, वो चाहे कि रुपया में आए हैं तो हाँ रुपया साफ सुथरी है, लेकिन अतिक्रमण है रुपया में। एक समस्या है, हम व्यापार संघ से ये भी मांग करेंगे कि जो अतिक्रमण है उसको भी खत्म कराने का प्रयास हमारे साथ सहयोग दिए कि जो सड़कों पर चले आते हैं, गाड़ियां नहीं निकल पाती है, तो इतना बड़ा हाईवे है, प्रयास करके आईसीपी ने सारी बड़ी गाड़ियों को उधर से निकालना शुरू कर दिया है। आज तो और अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ से एसएसबी ऑफिस तक पहुंचने में आधे घंटे लगे। पैदल चलना बाजार में मुश्किल हो जाता है अतिक्रमण को लेकर। तो हम तो इस आज के इस कार्यक्रम से बहुत ही प्रसन्न है। चाहे मेरे ऊपर आरोप ही लगे, अबकारी कहे कि ये आंदोलन आपने कराया है, हम इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अगर रुपया में गंदगी रहेगी तो हम उन अधिकारियों का भी विरोध करेंगे जो ऐसे अनुशासी अधिकारी को हमारे बीच भेज दिया है और जिसके नाते हमारी रुपया गंदी हो रही है, हमारे नगर पालिका का काम नहीं हो रहा है, विकास कार्य सारे अवरोधित हो गए हैं। हमारा मुख्यमंत्री चाहता है कि बॉर्डर का कस्बा है, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन ऐसा अधिकारी आ गया है जो हमारे विकास को भी आगे बढ़ने में रोक रखा है। आज हम और कुछ नहीं चाहेंगे, आपने जो ये प्रयास किया है इसके लिए हम आपको पुनः धन्यवाद देंगे, चाहे मेरे ऊपर आरोप ही लगे कि ये हमने ही कराया है। और हमारे दर्जनों कर्मचारी यहाँ सुपरवाइजर बैठे हुए, ड्राइवर हैं, सब यहाँ आ गए हैं। कभी भी उन्होंने बोलिए ईओ के इशारे पर सफाई कर्मियों के माध्यम से दर्जनों सफाई कर्मचारी जाकर के कार्यालय में गए हैं। यहाँ तक जो सुपरवाइजर को लहूलुहान कर दिया है, खून से लथपथ थे हमारे कर्मचारी, लेकिन फिर भी 2.5 वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करेंगे तो दोबारा इस तरह ना होने पाए। झगड़ा कोई प्रतिवाद नहीं किया सफाई कर्मियों से, सफाई कर्मी ही प्रतिवाद करते रहे। अभी 1 हफ्ते पहले कुछ सफाई कर्मी दारू वारू पी करके पहुंचे और फिर उन्होंने जो सुपरवाइजर थे उनको धमकियां दी, गालियां दी। अब किस तरह से हमारे जो कार्यालय में जो कर्मचारी हैं किस तरह बाहर आए, उनको धमकी देते हैं कि हम SC ST लगवा देंगे। दर्जनों मामले हुए, हमने उनको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज हम आप लोगों से मांगेंगे कि आप अपने माध्यम से जिलाधिकारी से और प्रदेश के मुखिया से मांग करिए कि ऐसा अनुशासी अधिकारी यहाँ भेजा जाए जो हमारे क्षेत्र के विकास में चेयरमैन का, अध्यक्ष का सहयोग कर सके, ताल से ताल मिला सके, ताकि दोबारा ये गंदगी नहीं हो जो हम एक अथक प्रयास कर रहे थे 2.5 वर्षों से कि हमारी रुपया साफ सुथरी बनी रहे। आज बनी रहनी चाहिए। आज गंदगी हुई है, 1 हफ्ते से चल रहा है कार्यक्रम, ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें हम अधिकारियों की शिथिलता भी इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यापारियों को कि आज आपने ध्यान दिया। अगर आप साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे कर्मचारियों को लगाते हैं, तो ये सफाई कर्मी को ईओ भेज देता है, धमकी दिलवाता है कि तुम काम करोगे तो नहीं करने देंगे। आखिर क्या है भाई, दूसरे कर्मचारी अगर काम करने आते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है कि अगर सफाई करोगे तो तुमको मारेंगे, पीटेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए।
हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। और जो कर्मचारी सफाई कर्मी कहते हैं कि जब ईओ साहब कहेंगे तभी हम कार्यालय में जाएंगे, ये गलत है, सरासर गलत है। आज हमने 2 महीने से ईओ साहब की तनख्वाह भी रोक दी है, पैसा भी हमी से मिलना है, उन सफाई कर्मियों को भी, ईओ साहब को भी। लेकिन हमारी रुपैठिया से की बदनसीबी की ऐसा अधिकारी हमारे बीच में आ गया, और आपका सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस रुपैठिया को स्वर्ग बनाने में प्रयास करेंगे और हर तरह का प्रयास करेंगे। अभी सुन लीजिए, ये भैया खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, आनंद लेते होंगे। एक स्टेडियम की बात चल रही है, बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है आ जाए, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो एक नया स्टेडियम रुपैठिया को मिलने जा रहा है। ये है हमारे योगी जी का प्रयास। लेकिन सफाई होगी, सफाई के लिए सब कहते हम तो करा देंगे, लेकिन वो कर्मचारियों से कहिए कि उन सफाई कर्मियों जहाँ से सामान उठाते थे वहां जाएं, किसी तरह का आरोप न लगाएं।